तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड वॉर Z की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी, जो 2013 की स्टोरी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें हस्बैंड का नाम होता है जेरी, उसके साथ उसकी एक वाइफ और 2 बेटियां होती हैं। और जेरी एक CIA रिटायर्ड ऑफिसर था और वो अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहा होता है। और अभी वो जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं और वो अपनी गाड़ी से उतरता है देखने के लिए कि ट्रैफिक जैम क्यों है। तभी उस शहर में ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है और उन ज़ॉम्बीज के रास्ते में जो भी आ रहा था वो उन पर अटैक करते जा रहे थे। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ज़ॉम्बी जिस भी इंसान को काट रहा है वो भी थोड़ी देर के बाद ज़ॉम्बी बन जाता है। और इसी तरह ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत स्पीड से फैलने लगता है और जेरी किसी न किसी तरह अपनी फैमिली और अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। अभी वो रास्ते में ही होती हैं कि जेरी को उसके दोस्त की कॉल आती है और ये दोस्त भी CIA का ही हिस्सा होता है। जेरी उससे हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को बचा सके। और अब वो एक बिल्डिंग के पास पहुंच चुके थे, क्योंकि इसी बिल्डिंग की छत पर हेलीकॉप्टर ने आना था और इन्हें रेस्क्यू करना था। जब वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत से लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे और लोगों पर अटैक कर रहे थे कि तभी एक ज़ॉम्बी अचानक जेरी पर अटैक कर देता है। अभी ज़ॉम्बी जेरी को मारने ही वाला होता है कि वहाँ से एक बच्चा आता है जो उसी फ्लैट में रहता है और वो ज़ॉम्बी को मार देता है। और मरते मरते ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है और इसी वजह से जेरी को लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और इसीलिए वो बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बन जाए और ज़ॉम्बी बनने के बाद अपनी फैमिली या किसी और को नुकसान पहुंचाए। लेकिन 15 सेकंड से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी वो ज़ॉम्बी नहीं बनता। फिर उसे समझ आ जाती है कि खून मुंह में जाने से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बनता। तभी उस बिल्डिंग पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जो उसके दोस्त ने भेजा होता है और हेलीकॉप्टर में बैठे हुए सोल्जर्स जेरी और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाते हुए सेफ जगह पर ले आते हैं। और यहाँ पर वो अपने दोस्त से भी मिलता है जिसने उसकी हेल्प की होती है। फिर वो दोस्त उसे बताता है कि ये इन्फेक्शन तकरीबन हर जगह फैल चुका है और सभी इसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वायरस किसी के भी कंट्रोल में नहीं है और लोगों को खाने पीने की इच्छा नहीं मिल रही। तमाम जगह डैमेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एयरपोर्ट वगैरह बंद हैं। और वो बताता है कि तुम्हें डॉक्टर फेस्टबैक से मिलना होगा, क्योंकि वो डॉक्टर ज़ॉम्बी वायरस पर काफी अरसे से रिसर्च कर रहा है और वो यकीनन कोई न कोई सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। और ये भी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये वायरस असल में कोरिया में फैला था और हमें उसके बारे में ईमेल भी मिली थी। और फिर हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और वो कहता है कि अगर हमें पता चल जाए कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था तो शायद हम कुछ कर पाए, यानी कि उसकी कोई वैक्सीन बना लें। और इसी बात का पता चलाने के लिए हम डॉक्टर फोस्पैक को तुम्हारे साथ भेजने लगे हैं। और अब जेरी डॉक्टर और बाकी की टीम के साथ कोरिया जाने के लिए रेडी था। जैसे ही वो कोरिया पहुंचते हैं, वहाँ के ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर देते हैं। वो उनका मुकाबला करते हैं और बहुत से ज़ॉम्बीज को मार भी देते हैं, लेकिन डॉक्टर फेस्टबैक जो हर वक्त लैब में रहते थे ये सब देखकर डर जाते हैं और इसी वजह से वो वापस प्लेन में भागते हैं। उनका पाँव फिसल जाता है, तभी अचानक वहाँ पे मौजूद गन से फायर हो जाता है और इसी फायर की वजह से डॉक्टर की डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर तो मर गया था, लेकिन जेरी अपनी टीम के साथ एक हेल्थ सेंटर पहुँचते हैं जहाँ पे ये वायरस पहली दफा फैला था। वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर जेरी को बताता है कि ये जो बॉडी पड़ी हुई है ये ज़ॉम्बी वायरस का पहला विक्टिम था। तो वो उससे पूछते हैं कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये वायरस फैला है, लेकिन डॉक्टर को इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। वहाँ से ये लोग जाने ही लगते हैं कि वहाँ जेल में मौजूद एक कैदी उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और ये सब जो हो रहा था वो उसके मुताबिक उन्हें बहुत सी बातें बताने लगता है, जैसा कि इसराइल अपने मुल्क की इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इसराइल पहले से जानता था कि ये अटैक होने वाला है। तो उन्हें ये खबर पहले ही कैसे थी? तो इस सब के पीछे उनका भी हाथ हो सकता है। अगर तुम्हें और मालूमात चाहिए तो इसराइल के शहर जेरूसलम में जाके एक आदमी से मिलो, वो तुम्हें हर सवाल का जवाब दे देगा। अब जेरी जेरूसलम पहुंच चुका था और वो पहुंचकर आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी जेरी को सही बात नहीं बताता। और वहाँ के लोकल लोग एक फेस्टिवल मना रहे होते हैं जिसमें वो एक गाना गा रहे होते हैं। जेरी उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था जहाँ पे आवाज पैदा होती है ज़ॉम्बी उसी तरफ आते हैं। क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग थे, इसलिए कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। उसी वक्त बहुत से ज़ॉम्बीज उस दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं और कामयाब भी हो रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक तो इसराइल के लोग सेफ थे, लेकिन अब ज़ॉम्बी अंदर आने शुरू हो गए थे और लोगों को मारने लगते हैं। और वहाँ पर
मौजूद सब लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। यहाँ पर हम एक अजीब बात देखते हैं कि ज़ॉम्बीज जो लोग बन रहे थे वो बहुत से लोगों पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो बहुत से लोगों को छोड़ भी रहे थे। जेरी भी ये सब नोट कर लेता है। तभी वहाँ पर लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को बचा कर ले जाता है। वो प्लेन में तो आ जाता है, लेकिन अभी भी टेंशन में होता है। वो देखता है कि प्लेन के पिछले वाले पोर्शन में ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैल रहा है और वो सब एक दूसरे को काट रहे हैं। वो जहाज के दरमियान वाले हिस्से में बैग्स की एक दीवार खड़े कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें ना देख सकें, और एक आदमी से गलती से एक बैग गिर जाता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन लोगों पर भी अटैक करने लगते हैं। जेरी और बाकी लोग बचने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। एक वक्त में ये सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ग्रेनेड निकालकर प्लेन में फेंक देता है। प्लेन में बहुत बड़े धमाके की वजह से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और इस क्रैश में सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर सेकंड। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह करीब की WHO रिसर्च फैसिलिटी में आ जाते हैं। उसे फर्स्ट एड दी जाती है और WHO के डॉक्टर्स के पूछने पर वो बताता है तो जेरी कहता है कि मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकूं, जिससे इस वायरस को रोका जा सकता है, जो कि इफेक्टिव तो हो लेकिन जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने नोट किया था कि जब ज़ॉम्बीज दूसरे लोगों पर अटैक करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, जैसे उन्हें देखा ही ना हो, क्योंकि वो लोग पहले ही किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं। यानी जिन्हें ज़ॉम्बी ने नहीं काटा था उन्हें पहले ही कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्टेड करते हैं। ये पहले से बीमार हुए शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो लोग डॉक्टर्स थे। इसीलिए वो उससे कहते हैं कि ये जो तुम्हारी थ्योरी है इसको प्रूफ करने के लिए एक सबूत चाहिए। हम ऐसे ही किसी की बातों पर यकीन नहीं कर सकते। यानी कि हम में से कोई एक बैक्टीरिया इंजेक्ट करके अंदर जाए और अगर ज़ॉम्बीज उस पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि तुम ठीक हो। और ये सब करने के लिए जेरी तैयार हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि जहाँ बैक्टीरिया वाली वैक्सीन पड़ी हुई थी वो दूसरे पोर्शन में था, जहाँ के सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। तो फिर ये लोग बैक्टीरिया हासिल करने के लिए उस पोर्शन में जाते हैं। इसी वजह से वहाँ पर शोर होता है और ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अटैक करने लगते हैं। जेरी के कुछ साथी अपनी भाग का जान बचा लेते हैं, लेकिन जेरी अभी भी उसी पोर्शन के अंदर था। और फिर वो मुश्किल से सब ज़ॉम्बीज से लड़ता है और थोड़ी सेफ जगह पर आ जाता है, और वहीं पर वो बैक्टीरिया वैक्सीन भी पड़ी होती हैं। वो वैक्सीन उठाकर बाहर आने ही वाले होते हैं कि गेट के बाहर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। तो जेरी डिसाइड करता है कि उसे खुद ही बैक्टीरिया वाली वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट करनी पड़ेगी, और फिर वो ऐसा ही करता है और वाकई में उसका ये आइडिया काम कर जाता है और सामने खड़ा हुआ ज़ॉम्बी जेरी पर बिल्कुल अटैक नहीं करता, क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड था। जेरी आराम से ज़ॉम्बीज के दरमियान से निकलता हुआ बाहर आ जाता है और वैक्सीन डॉक्टर को दे देता है, और वो सब बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया है। यानी अब उनके पास इस ज़ॉम्बी वायरस का क्योर है। उसके बाद जेरी कुछ वैक्सीन लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है और उन्हें वो वैक्सीन देते हैं और अपने उस दोस्त को भी देते हैं जिसने उनकी जान बचाई थी, वही दोस्त जिसने मूवी की स्टार्टिंग में हेलीकॉप्टर भेजा था, और इस वैक्सीन पर रिसर्च की जा सके और इसे और बढ़ाया जा सके और सब लोगों को दी जा सके। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।